नवरात्रि में जवारे जितने हरे भरे और घने उगते हैं, घर में उतनी ही सुख समृद्धि और धन धान्य की बरकत होती है। नवरात्रि के जो जवारे होते हैं वो घर में धन धान्य के प्रतीक होते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारे जवारे नहीं उगे या जवारे में फफूंद लग गए तो हमें क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। नवरात्रि के जवारे उगाने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का पात्र लिया है। आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या कोई थाली प्लेट भी आप ले सकते हैं। आप देखिए, हमें इस पात्र में मिट्टी भरनी है। तो सबसे पहले तो आप साफ मिट्टी लीजिएगा, यानी मिट्टी में कंकर नहीं होने चाहिए। उसके बाद मिट्टी को थोड़ा सा जल के छींटे लगाकर, थोड़े से पानी के छींटे लगाकर गीला कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी में जवारे बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिट्टी को गीला कर लिया है। उसके बाद मिट्टी हम इस कुंडे में भरेंगे। पूरा नहीं भरना है, जल के लिए थोड़ी सी जगह हमें इसमें छोड़ देनी है। और जवारे उगाने के लिए आपके घर के आसपास जो भी मिट्टी है आप वो मिट्टी ले सकते हैं। बालू मिट्टी, जमुना मिट्टी, सब तरह की मिट्टी में जवारे उग जाते हैं। और मिट्टी में जो भी कंकर वगैरह हैं वो हम निकाल देंगे। उसके बाद हम जौ उगाएंगे। तो आप चाहें तो आप सूखे जौ ले सकते हैं, या आप ही ये जो जौ है ना, इनको रात को भिगो के भी रख सकते हैं। मैं हमेशा सूखे जौ ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खूब सारे जौ डाल दिए हैं। खूब सारे जौ या गेहूं जो भी आप उगाते हैं खूब सारे डालने हैं। ये नहीं सोचना है कि गहरे उग जाएंगे, हमें गहरे ही उगाने हैं। तो खूब सारे जौ हमने डाल दिए। उसके ऊपर हम थोड़ी सी सूखी मिट्टी डाल देंगे। हल्की सी मिट्टी आप हमें डालनी है, इनको ढकना नहीं है, बस हल्का सा हम इस पे मिट्टी डालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा अलट पलट कर देंगे। जो जौ हैं वो हमें दिखाई देते रहने चाहिए। तो इस तरह से हम जौ उगा देंगे। उसके बाद हमें इस पर कलावा बांधना है। जो भी पात्र आपने लिया है, जिसमें भी आपने जवारे उगाए हैं, उस पात्र का हमें पूरा पूजन करना होता है। ये हमने इस पर कलावा बांध दिया है। उसके बाद हम 9 दिन के नाम के 9 तिलक लगा देंगे। आप चाहे तो डेली एक एक तिलक भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जवारे पर ना डेली फिर जल वगैरह सींचते हैं तो वो बह के चलता है, थोड़ी दिक्कत होती है। तो पहले ही हम 9 यहाँ पर तिलक लगा देंगे। अच्छे से आप सजा लीजिएगा कुंडे को। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है जल सींचना। देखिए, एकदम से इस तरह जल नहीं डालना है हमें। पहले 2-3 दिन तक हमें अपने हाथ में जल लेकर और जल के छींटे लगाने हैं। एकदम से जल डालेंगे ना तो जवारे बिल्कुल नहीं उगेंगे। आप जल के छींटे लगा दीजिएगा। दिन में 2 बार आप छींटे जरूर लगाइएगा। या तो आप सुबह शाम पूजा करते टाइम पर जल के छींटे लगा दें, या आप सुबह पूजा करें तब लगा दें और दोपहर में एक बार फिर से जल के छींटे लगा दें। जल के छींटे हमें जरूर लगाने हैं। ये हमारे जवारे उग गए हैं। अब देखिए, आपके घर में अगर चूहे वगैरह हैं तो आप इस पर एक थाली ढक दीजिए, नहीं तो चूहे जवारे बिल्कुल नहीं उगने देंगे, वो खा जाएंगे। चूहे जो है ना, जौ गेहूँ वगैरह को खा जाएंगे। तो आप एक थाली ढक दीजिए, उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। और अगर आपके घर में चूहे वगैरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दीदी घर में बहुत सारे चूहे हैं, जवारे नहीं उगाने देते। तो अगर आपके घर में चूहे वगैरह की समस्या है तो पहले 2-3 दिन तक, जब तक आपके जवारे ऊपर नहीं आ जाए, तब तक आप इस तरह से थाली या प्लेट ढक के रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर चूहे वगैरह की समस्या नहीं है तो फिर आप ये थाली या प्लेट नहीं ढकिएगा, क्योंकि थाली और प्लेट ढकने से ना हल्की सी फफूंद भी आ सकती है। तो फिर आप नहीं ढकिएगा। और अगर आपके घर पे चूहे हैं तो आप रात के टाइम पर ही ये ढकिएगा। दिन में तो सब लोग आते जाते रहते हो, तो देखभाल कर लीजिएगा। दिन में बिल्कुल नहीं ढकना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जवारे में फफूंद इसीलिए लगते हैं क्योंकि हम लोग उन्हें ढक के रख देते हैं। तो मैं इसलिए ढक के नहीं रखती हूँ। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। फिर हम जो ये जवारे हैं इनको माता रानी की चौकी पर रख देंगे। अगर आप जवारे के ऊपर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो जवारे को आप माता रानी के राइट हैंड की तरफ, यानी शेर के मुख की तरफ रखिएगा। और अगर आप अलग से कलश की स्थापना करेंगे तो आप जवारे का जो कुंडा है वो चौकी पर कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम जवारे उगाते हैं। और अगर आप इस तरह से जवारे उगाएंगे तो आपके जवारे बहुत ही हरे भरे और घने उगेंगे। तो देखिए, ये हमारे जवारे हैं जो कि बहुत ही हरे भरे और घने उगे हैं। अब अगर आपके जवारों में किसी कारण से फंगस लग जाती है तो आप थोड़ी सी हल्दी छिड़क दीजिएगा, फंगस अपने आप ही दूर हो जाएगी। और अगर आप जवारे उगाने से पहले 1 रात पहले जौ को भिगो के और फिर आप जवारे उगाते हैं तो दूसरे दिन आपके जवारे अंकुरित हो जाते हैं। अगर आप सूखे जौ या गेहूं से जवारे उगाते हैं तो तीसरे दिन आपके जवारे अंकुरित हो जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप चाहे तो भिगो सकते हैं या सूखे जौ और गेहूं भी आप उगा सकते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जवारे को धूप दिखाना जरूरी है क्या। तो देखिए, जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, फंगस लग गई है या आप चाहते हैं कि जवारे को धूप लगा दें,
तो आप लगा भी सकते हैं। जवारे का जो पात्र है उसको चौकी से उठाने में कोई ऐतराज़ नहीं होता है, आप उसको आराम से चौकी से उठा के धूप वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से घर पर घने और हरे भरे जवारे आप उगा सकते हैं। आई थिंक जवारे से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इस वर्ष आपके भी हरे भरे घने जवारे हों, आपके घर में अन्न धन की बरकत हो और धन धान्य की बारिश हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।